घर वालों को मालूम नहीं है कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। मेरे सीएनजी टैंक हो गया उसका खत्म, तो आप कर दो भैया 5 मिनट भाई पहुंच गए भांडीर वन। और ये भाई कुछ मेंढक यहाँ पे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस्थेटिक वन। आप लोग कैसे हो? आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया हो, आपके दिन अच्छे से जा रहे होंगे। तो भाई ब्लॉग बहुत दिन के बाद इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। फ़ोन की बैटरी हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरे आईफोन की। उसकी बैटरी हेल्थ रह गई है भाई 68। तो भाई मैंने एक तो मेरा मॉडल जो है 11 प्रो वो बहुत पुराना हो गया, तो मैं इसको स्विच करने की सोच रहा हूँ कि पर अभी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2-3 महीने बाद मतलब लूँगा। तो इसकी बैटरी कुछ नहीं चेंज कराना, इसको रिटर्न पर डालेंगे 2 महीने बाद। और भाई हम थंबनेल में तो देख ही लिया होगा भाई कि क्या चीज़, भाई ये वाली चीज़ है ना, तो मेरे को कभी नहीं पता थी भाई। मेरे को कल ही जाके पता लगी कि ऐसा कुछ हुआ है, या फिर मैं जगह पे जाके देखता हूँ कि यहाँ कुछ हुआ भी था क्या ऐसा। तो भाई ये वाली चीज़ मेरे को कल शाम को पता लगी। तो और आज संडे, जिम का ऑफ था सुबह शाम, तो हमने सोचा यहीं चलते हैं भाई आज। क्योंकि भाई मैं बहुत कन्फ्यूज़न में था पहले भी। बहुत लोग कहते थे कि राधा कृष्ण जी की शादी नहीं हुई है, बट भाई हुई है। और वो जगह भाई दिखाता हूँ, मेरे घर के थोड़ी पास में ही है, 12-13 किलोमीटर दूर है बस। मैं वृंदावन में रह के मेरे को आज तक पता नहीं लगी ये वाली बात का। तो भाई कोई नहीं, पर चलो फिर फटाफट कुछ खा के हम निकलते हैं सीधे वहीं के लिए, वरना लेट हो जाएंगे भाई। चलो। सो भाई पार्किंग पे आए हैं और घर वालों को मालूम नहीं है कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। मेरे घर वाले बहुत हल्ला करते हैं अगर मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। तो गाड़ी ये रही मेरी। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं सीधे मार्ट के लिए, और मार्ट में मिलेगा मेरे को बुआ का लड़का, तो उसको लेके हम सीधे पहुँचते हैं वहीं उसी जगह पे। गाड़ी तो पूरी गंदी हो रखी है एकदम धूल वूल, तो इसलिए इसको थोड़ा सफ़ा वफ़ा करके हम निकलते हैं सीधे वहीं, जल्दी पहुँचते हैं फटाफट, लेट हो जाएंगे भाई वरना। भाई सच बता रहा हूँ, सीएनजी की गाड़ी लेने का यही नुकसान है कि भाई लंबी लाइन लगती है। देखो अब कम से कम नहीं तो मेरा नंबर 10 से 15 मिनट में आएगा भाई। पर क्या करें भाई, मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये गाड़ी मेरे पिताजी की है, तो उससे मैं कुछ नहीं बोल सकता कि ख़राब है गाड़ी। बहुत बढ़िया है गाड़ी भाई, हमको गाड़ी मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। पर भाई कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम गाड़ी खरीदेंगे खुद अपने पैसों से। बट अभी तो सीएनजी की गाड़ी से ही काम चला लेते हैं यार। चलो कोई नहीं, पर 10-15 मिनट सीएनजी भराने के बाद सीधे फटाफट जा। पता नहीं क्यों भाई, जितनी जल्दी करो ना उतनी लेट में लेट होते हैं भाई, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं एकदम। फिर भी अब सीएनजी की गाड़ी पे लाइन लगाओ, तो भाई मतलब क्या बताएं अब तुमको। पर चल रहे हैं फटाफट, अब जो भी होगा जैसे भी होगा देखेंगे वहाँ। अगर मंदिर के दर्शन मिले तो आपको कराएंगे ज़रूर, वरना आपको सारी चीज़ें तो बता ही देंगे वहाँ की। भाई खुदा ना खास्ता एक चीज़ बहुत एपिक हुई कि मतलब मैंने सीएनजी भराई है, मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी और अभी भी गाड़ियाँ थी मेरी पीछे हैं, अभी भी गाड़ियाँ बहुत सारी हैं वो आगे पीछे। तो क्या होता है कि मतलब मेरी सीएनजी उसने जैसे ही करी भाई, 450 रुपये की मेरी में सीएनजी आई थी, और भाई सीएनजी टैंक हो गया उसका ख़त्म। तो दूसरा सिलेंडर लगा रहा है अभी, तो उसको टाइम लगेगा। तो खुदा ना खास्ता यहाँ तो मैं बच गया, इसलिए फटाफट यहाँ से मैं निकल जाता हूँ यार, जल्दी से पहुँच रहा है मेरे को। भाई बुआ के लड़के ने किया 5 मिनट लेट भाई पूरा एकदम। अब आया निकल के, ये बैठेगा। आप देखो नवाब पटनी, कितने मिनट लेट आए हो तुम? अरे भैया माफ कर दो भैया 5 मिनट लेट है वो भैया। चलो फिर चलते हैं फिर फटाफट, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। प्राण में। तो भाई पहुँच गए भांडीर वन। चल दर्शन करते हैं। तुम ही हृदय में प्राण में, कान्हा तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान।
भाई स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी का विवाह कराया था। तो ये प्रतिमा है उनकी, और ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं भाई, तस्वीरें पुरानी। तो भाई ये देखो, त्रिवेणी कूप महात्मा प्रणाम। तो ये मेरे को भुआ का लड़का बताएगा कि ये जो कुआं है वो कैसे खोदा गया। तो भाई कैसे खोदा गया? जोर से बोलो, एक बार समझ में नहीं आया दर्शकों को। कृष्ण जी ने अपनी गोपियों के लिए बांसुरी से खोदा था। कोई इस टाइम यहाँ पे कोई कुआं नहीं था, इसलिए कृष्ण जी ने बांसुरी में बजा के ये कुआं खोदा था। अब देख भाई बुआ के लड़के का कहना ये है कि ये जो कुआं है वो कृष्ण जी ने स्वयं अपनी बांसुरी से खोदा था गोपियों के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय कोई कुआं नहीं था, तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने खुद अपनी बंसी से ये कुआं खोदा था। और श्री कृष्ण जी वहाँ बैठते थे ना भाई, यहाँ बैठते थे श्री कृष्ण जी। आप ऐसे ही दर्शन कर लो यहीं से। और ये भाई कुछ मेंढक यहाँ पे अभी तक है भाई। ऐसा बताते हैं कि ये जो दो पेड़ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनमें अभी भी राधा कृष्ण जी की छवि पाई जाती है। तो वो कैसे? वो जैसे भाई ये वाला पेड़ है, ये माना जाता है राधा जी का, वो माना जाता है कृष्ण जी का। और जो भाई ये बीच में दिख रहा है ना, तो वो ये वाली जटा, इसको माना जाता है वरमाला। तो भाई ये रहा वो हवन कुंड जहाँ राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये द्वापर युग में हुआ था और ये अभी तक है यहाँ पे हवन कुंड। और ये जो सामने है वो वहाँ प्रतिमा है, ब्रह्मा जी शादी करा रहे हैं राधा कृष्ण जी की। ये वो वाली प्रतिमा है, पास से दिखाते हैं अभी आपको। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं हम, यहाँ का भांडेर वन का हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अब जा रहे हैं हम बंसी बट, वहाँ देखते हैं क्या रहस्य है, और वो बुआ का लड़का ही बताएगा कि क्या रहस्य है वहाँ का भी। कहते हैं कि उनकी पेड़ों में आज तक कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई देती है, तो वहाँ भी जाके देख के आते हैं क्या होता है। जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ, मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम दूर मुझसे हो। भाई ये वाली है जो वो गौशाला है जिसमें कृष्ण जी की गैया थी। ये अभी तक गौशाला है, बहुत बढ़िया है अभी भी फिलहाल। कुंड पे आते हैं, कृष्ण कुंड। तो भाई ये है वो कुंड जहाँ कृष्ण जी आते थे। किसके लिए आते थे? गोपियों के साथ। तो भाई गोपियों के साथ जो कृष्ण जी आते थे वो कुंड है ये वाला। यहाँ थोड़ी सी गाय भी है। ये वो गुस्सा कर रही है भैया। तो ये रहा भाई वो कुंड। तो भाई ये हमको कहीं ले जा रहा, पता नहीं क्यों, पता नहीं लूट मार करेगा क्या मेरे अंदर। मेरे पे तो कुछ है ही नहीं भाई, फिलहाल तो इसी का है सब कुछ। भाई यहाँ से भाई जाते हैं जहाँ पे कृष्ण जी की जो मूर्ति है स्थित है, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से ये सारा चीज जो कृष्ण जी डोलते थे, गायों को अपने चराते थे, वो चीज है ये सारी। आप यहाँ से जाओगे तो आगे आपको चाहिए कोई आदमी जो आपको बता सके, नहीं तो आप सारे खो जाओगे। आगे मेरे पास तो तू है ना। चलो तो भाई ये वाली वो जगह है जहाँ कृष्ण जी गैयाओं को चराते थे अपनी को, और गौशाला तो दिखाई दी थी आपको। तो अभी यहाँ बिना गाइड के आना तो बेकार है भाई, तुम खो जाओगे। कृष्ण जी लेट के जो बांसुरी बजाते थे, तो ये वो वाला पेड़ है भाई जो कृष्ण जी यहाँ लेट के बांसुरी बजाते थे। तो आपने फोटोज और वीडियोज में बहुत देखा होगा कि वो वाले कृष्ण जी लेट के बांसुरी बजाते हैं गोपियों के साथ। तो जहाँ गोपियाँ बैठी रहती हैं जो सुनने के लिए, तो ये वो वाला है। यहाँ पे एक दुबकते थे और ये यहाँ पे दुबकते थे कहना। तो एक कुटिया यहाँ है, कुटिया के पास जाएंगे तो नहीं कहेंगे कि क्या हो रहा है। तो भाई ये है वो पेड़ जहाँ अभी तक बांसुरी सुनाई देते हैं कृष्ण जी की। तो भाई इसका बहुत महत्व है, दर्शन कर लो तुम भी ऐसे ही, और फिर टाइम मिले तो कभी आना भाई। पर सच में सीरियसली बहुत पीसफुल जगह है, तुम भी आओगे तो एकदम ऐसे लगा कि यहीं घर बसा लो। तो भाई सुन के आता हूँ मैं भी कि बांसुरी की आवाज़ आती है कि नहीं आती है अभी तक। ध्यान से सुनना मन लगा के।
आती है कि अगर मन की भावनाओं से समझोगे तो आएगी भाई, ये तो वैसे नहीं आएगी बिल्कुल भी। तू भी करके आ भाई, तू भी करके आ एक मिनट। भाई सच में बहुत पीसफुल जगह है भाई, रहने लायक भी एकदम, मोर वोर एकदम सब कुछ अभी तक है भाई यहाँ पे। तो मतलब भाई हमारा वृंदावन तो खैर टोटली टूरिस्ट प्लेस हो चुकी है, और वो ख़त्म हो चुका वृंदावन पुराना वाला, तो सब बिल्डिंग बन के एकदम। पर यहाँ अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक यहीं पेड़ पौधे बहुत सुरक्षित हैं सही तरीके से। तो भाई मंदिर की वीडियो थोड़ी सी डाल दी थी मैंने राधा कृष्ण की प्रतिमा की, पर आप खुद आके दर्शन करोगे तो और बढ़िया है। बट ऐसे तो कर ही लो, और भाई फ़ोटो खींचना मना था तो थोड़ा बहुत इसीलिए कम वीडियो आई थी। और भाई ये मेरे को कुआं लेके जा रहा है कि जहाँ असली में कृष्ण जी ने जो खोदा था, वो तो गोपियों के लिए खोदा था, और भाई ये किसके लिए खोदा था? ये अपने लिए जो खोदा था वो ये वाला है भाई, ये वाला बहुत पुराना है भाई कुआं, पूरा एकदम आसपास सारे पेड़। और भाई जमुना मैया भी हमारी इस बाउंड्री के पीछे ही है। उसकी लड़ाई हुई थी, वो चीज़ कृष्ण जी और शेर की भाई कब हुई थी? शेर रहते थे सारे, कृष्ण जी ऐसे डोलते थे सारे अपने ग्वाल वालों में, काफी जमुना जी दिखी तो यहाँ से दिख सकते। तो भाई यहाँ से इसके बाउंड्री के उधर की साइड जमुना जी हैं। तो देखो भाई खेत में जाके एकदम सामने जमुना जी बैठेंगी, सामने ही है एकदम। तो भाई बंसी भट्ट और भांडिरवन दोनों का हो गया एकदम, हमने दर्शन कर लिया, आपको भी करा दिए। और अब यहाँ से जाते हैं, देखते हैं टाइम बचता है तो दोस्त के पास जाएंगे एक और, अगर टाइम नहीं बचता है तो नहीं जा पाएंगे। और फिलहाल तो अभी यहाँ से निकलते हैं, और जो भी होगा वो बता दूंगा अभी आपको। तो भाई अब हमने भुआ के लड़के को कर दिया ड्रॉप, और वो हम जहाँ से जा रहे हैं सीधे घर। तो घर जाके भाई खाना भी खाना है अपन को, अपन की डाइट रह गई है तो वो भी पूरी करनी है। और एक दोस्त से भी मिलने का मन था, यहीं पे रहता था 2-3 किलोमीटर आगे, बट यार वो थोड़ा बिजी है दुकान वुकान के चक्कर में अपनी के में, तो इसलिए अब हम यहाँ से सीधा निकलते हैं घर। बीच रास्ते में मिल गया कुछ ना कुछ खा लेंगे, क्योंकि यार सुबह से कुछ नहीं खाया था मंदिर के चक्कर में, और मम्मी ने बनाया भी था बट वो यार खा नहीं पाए हम, क्योंकि लेट हो रहे थे, मंदिर के लिए बंद हो जाता। और यहाँ से सीधा घर जा रहे हैं, बीच रास्ते में कुछ ना कुछ खा लेंगे अगर मिला तो, और वरना सीधे घर पे। तो भाई अपनी दाल रोटी तो है ही है घर पे। और पता नहीं भाई मेरे को क्या रिएक्शन होने वाला है घर वालों का, क्योंकि जब ये ब्लॉग देखेंगे तब उनको पता लगेगी या तो गाड़ी की, या फिर अभी पता लगी गई होगी इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे अभी कि घर जाके सुनाऊंगा इसको, तो इसीलिए अभी शायद फ़ोन नहीं कर रहे होंगे गाड़ी के चक्कर में। तो इसीलिए देखते हैं क्या होता है। और भाई ऐसी ब्लॉग्स के लिए फॉलो कर लो, ऐसी ब्लॉग लाता रहूँगा। और भाई दूसरा ब्लॉग क्या कहते हो वो डाल दूँ, घर वालों का रिएक्शन कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर मतलब घर में क्या क्या कलेश होते हैं गाड़ी को लेके, तो वो भी चीज़ मैं डाल दूंगा भाई पूरी, मेरे को कोई शर्म नहीं उस चीज़ की। और सीधे चलते हैं भाई घर, पहले बहुत ज़ोर की भूख लगी है भाई। सो आई गाइस घर आ चुके हैं और खाना मिल गया अपन को। तो भाई सिंपल सा खाना अपनी भाई, दही रोटी और थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी, और अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। और भाई जगह बहुत पीसफुल थी, आप लोग भी जाना दर्शन करना, और कमेंट में पूछ लेना भाई जो भी पूछना हो तुम लोगों को। और ऐसे ब्लॉग्स के लिए फॉलो कर लो बी एस्थेटिक। थैंक यू।